आशुतोष ब्रह्मचारी जिन्होंने शंकराचार्य पर यौन शोषण के आरोप लगवाए या फिर ऐसा कहें कि उनके द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई, हाल ही में उनके बयानों ने यूपी की सरकार में खलबली मचा के रखी हुई है। अगर महाराज आशुतोष ब्रह्मचारी की माने तो जो शंकराचार्य धरने पर बैठे थे वो भी एक योजना थी और यूपी के डिप्टी सीएम ऐसा करवा रहे थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हाल ही में जो माननीय शंकराचार्य पर यौन शोषण के आरोप लगे, एफआईआर हुई और हाल ही की जो रिपोर्ट आ रही है कि मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि भी हुई है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जो इन सब की पैरवी कर रहे थे आशुतोष ब्रह्मचारी, उन्होंने तो अब नए नए ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं और उनकी माने तो ये मानो कि मतलब यूपी की राजनीति में भूचाल आ गया है। उन्होंने तो यहाँ तक आरोप लगाया है कि जो शंकराचार्य जी मांग मेले में धरने पर बैठे थे, तो वो धरने पर बैठे नहीं थे, उनको बैठाया गया था। उन्होंने डिप्टी सीएम पर निशाना साधा है। हालांकि दोनों डिप्टी सीएम में से किसी का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनका जो निशाना है वो कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य की तरफ इंगित करता है कि डिप्टी सीएम ने फोन करके शंकराचार्य जी को ये बोला कि आप जब तक धरने पर बैठे रहिए, पानी भी ग्रहण मत कीजिएगा जब तक मेरे द्वारा आपको मनाया नहीं जाता। ये आरोप आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा लगाए गए हैं। उन्होंने एक और आरोप लगाया है कि जो हमारे शंकराचार्य जी हैं जिन पर ये आरोप है यौन शोषण का, हालांकि अभी तो आरोप की पुष्टि भी हो चुकी है, मेडिकल जो बच्चों को कराया गया जिनके साथ यौन शोषण हुआ है, तो उन्होंने तो ये भी आरोप लगाया है कि उनके आश्रम में तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं भी हैं और उनके आश्रम में एक जो महिला का नाम आ रहा है जो साध्वी है, वो उनके साथ ठहरी हुई थी, उनके साथ रहती थी। तमाम मीडिया रिपोर्ट की माने तो महिला ने ये बोला है कि ऐसा आश्रम है, उसमें स्विमिंग पूल है, उसमें सीक्रेट दरवाजे हैं, पता नहीं तमाम प्रकार की बातें आ रही। कुल मिलाकर अगर सारी बातों को अगर समराइज किया जाए, सारी बातों को जोड़ के देखा जाए, तो कहीं ना कहीं जो हमारे शंकराचार्य हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी वो पूरी तरह से फंस गए हैं और उनके जो शिष्य हैं मुकुंदानंद सरस्वती, उन दोनों के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है। देखना यह है कि इसमें अब आगे की कार्रवाई क्या होती है। अगर शंकराचार्य जी के बयानों को देखा जाए तो उन्होंने इन सभी आरोपों से नकारा है और उन्होंने एक तस्वीर दिखाई है जिसमें अजय शर्मा जो अधिकारी हैं जिनके द्वारा ये एफआईआर की गई है, जिनके द्वारा आशुतोष ब्रह्मचारी का सपोर्ट किया जा रहा है, उनकी और आशुतोष ब्रह्मचारी की साथ में तस्वीर उन्होंने देखी है और बताई है कि ये लोग मिले हुए हैं, कहीं ना कहीं ये लोग साजिश कर रहे हैं। और उन्होंने तो ये बोला है कि जो आशुतोष ब्रह्मचारी है उनसे हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं, उनके द्वारा उनके पीछे कोई बैठा हुआ है जो ये सब करवा रहा है। कुल मिलाकर अगर ये सब घटना सच्ची पाई जाती है, चाहे फिर वो राजनीतिक षड्यंत्र हो, चाहे फिर वास्तव में उन्होंने यौन शोषण किया हो, ये दोनों ही घटना लोगों के लिए एक शॉकिंग है और सनातन धर्म के लिए एक क्षति के रूप में देखा जा रहा है। सनातन पे आस्था रखने वालों के लिए ये कहीं ना कहीं बड़े दुख की बात है कि उनके धर्म पर राजनीति की जा रही है या उनके जो धर्माचार हैं वो इस तरह का कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।